हेलो गाइस, आज अपन बात करने वाले हैं ग्रेविटा इंडिया के बारे में, जो कि जयपुर राजस्थान की कंपनी है। और इसको शुरू करने वाले पर्सन है रजत अग्रवाल साहब, जो कि इनके फादर एक डॉक्टर रहे हैं। मदर जो है काफ़ी अच्छे से वो भी लिटरेट हैं। और काफ़ी बढ़िया बैकग्राउंड था इनके फैमिली का, लेकिन जो है एक मिडिल क्लास फैमिली थी। इन्होंने जो है जो इंजीनियरिंग की है वो मालवीय नगर जयपुर से की है, एमएनआईटी से। और इंजीनियरिंग करने के बाद जो है इन्होंने पहला स्टार्ट किया था एग्रीकल्चर के फील्ड में, यानी उन्होंने कुछ लैंड परचेस किए अम, अम, जयपुर के पास ही। उसके बाद उन्होंने कुछ डेयरी फार्म्स ओपन किए, और उसके बाद जो है एलएनटी ज्वाइन किया कुछ 2 सालों के लिए। वहाँ से इनको एक्सपोजर मिला कि अ, ये जो रिसाइकिल कर सकते हैं क्या बैटरीज का। जो पहले इन्होंने कार की जो बैटरीज थी उनको रिसाइकिल किया, यानी लेड का रिसाइकिल किया, फिर धीरे धीरे एल्यूमिनियम, प्लास्टिक्स, पेपर्स, इन सबको रिसाइकिल किया। तो उससे हुआ क्या है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है एक तरह से, जो हम लोग स्क्रैप कहते हैं कि ये खराब हो चुका सामान है, अब उनको जो है ये रिसाइकिल करके नए उसके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उनको जो है बेचते हैं। तो उसके थ्रू जो है कंपनी खड़ी की है। और आज से इस कंपनी का जो रेवेन्यू है काफ़ी बढ़िया है। अभी आप इसका फाइनेंशियल ईयर 22 का Q1 का रिजल्ट्स देखेंगे। तो उसके पहले जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कंपनी है इसका मार्केट कैप वगैरह कैसा है। तो अभी अगर हम ग्रेविटा इंडिया को सर्च करें तो ये आप देखिए, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 1280 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा सा ज़्यादा है, 231 करोड़ की डेट है इस कंपनी के ऊपर। प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, 73%, रजत अग्रवाल जी की। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो ये, हाँ, इसका जो फाइनेंशियल ईयर 22 का Q1 का जो रिजल्ट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो ये सारे फिगर्स है करोड़ के अंदर दिए हुए हैं। और यहाँ पर जो इनकम है वो पिछले साल जून में लगभग 264 करोड़ की हुई थी। और अभी अ, जून 2021 में 447 करोड़ की इनकम हुई है। तो अगर इनकम को देखा जाए तो लगभग डबल होने जा रही है इनकम। और मार्च में जो ये इनकम थी वो 433 करोड़ की थी। अब इसके जो खर्चे हैं कंपनी के, उसको अगर काट लेने के बाद जो प्रॉफिट निकल के आता है, पिछले साल जून में 6 करोड़ का था, मार्च में 25 करोड़ का हुआ, और अभी जून में जो है 28 करोड़ का हुआ। लेकिन ये बिफोर टैक्सेस है। सो टैक्स काट लेने के बाद जो ये प्रॉफिट निकल के आता है वो आप देखेंगे यहाँ पे 3 करोड़ का। तो पिछले साल जून में था, 23 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च 2021 में। और अभी जो है जून 2021 में 22 साढ़े 22 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो इस हिसाब से जो है ये कंपनी का फाइनेंशियल ईयर रहा है। और इसका जो इम्पैक्ट है हम इसके शेयर वैल्यू पे देख पाएंगे। तो अगर इसकी शेयर वैल्यू को जस्ट हम यहाँ से क्रेविता इंडिया शेयर प्राइस ये देखें, अब अगर हम, तो इसका 2010 में जो 44 रुपये का शेयर था, इसने हाई बनाया था बीच में 200 रुपये के आसपास, और अभी जो है वापस से अपने हाई की तरफ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि जितनी भी मेटल इंडस्ट्रीज होती हैं, अब उनका जो है फॉर्मेशन थोड़ा जिगजैग मोशन में होता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। इस तरह से फॉर्मेशन जिगजैग मोशन में ही जाता रहता है। अब बाकी कंपनीज के ग्राफ को भी देखेंगे तो सिमिलर पैटर्न फॉलो हुआ दिखता है। तो इसका भी कुछ कुछ वैसा ही पैटर्न है, थोड़ा ऊपर जाता है, फिर कभी कभार इसमें वापस से डाउनफॉल आता है तो नीचे चला जाता है। तो अभी जो है ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। लेकिन जो है फिलहाल रिस्क लेना इसमें अभी बनता नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि रिस्क ऊपर नीचे होता रहता है, जिगजैग मोशन ज़्यादा फॉलो करता है। तो जब जब ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो नीचे भी आता है। तो अभी जो है नीचे आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो नीचे के भाव पे खरीदना समझदारी है। बट जिनको शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से ही ट्रेड लेना है वो अपना स्ट्रिक्ट लॉस के साथ ले सकते हैं। थोड़ा कम अमाउंट लगा करके जो है अभी 186 पे बाय कर सकते हैं, और 150 से नीचे फिसलता है तो फिर स्टॉप लॉस के साथ बाहर आ सकते हैं। ऊपर के लेवल जो है अगर 200 को क्रॉस कर जाता है तो 250 या 300 तक जा सकता है, या उसके ऊपर भी जा सकता है। क्योंकि एक एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट अगर आ जाता है तो फिर वो जो ये लेवल है वो सपोर्ट का काम करता है नेक्स्ट टाइम। तो इस वजह से जो है अगर ब्रेकआउट 200 के ऊपर दे देता है तो फिर जो है इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बनती है। फिलहाल जो है अगर 200 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाता है तो नीचे के जो सपोर्ट, सॉरी, जो स्टॉप लॉस मैं सोच रहा हूँ वो 150 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ बाहर आ जाना चाहिए। तो ये मेरा अपना एनालिसिस है। मे बी अगर आप लोग भी और इसमें एनालाइज करके जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि पैसा आपका है तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है अपने पूरी सावधानी से करना चाहिए, और ज़्यादा पैसा एक छोटी कंपनी में नहीं लगाना चाहिए। छोटी कंपनी में पैसा लगाना वैसे ज़्यादा ग्रो करने के चांसेस उसके होते हैं, लेकिन उसके फेल होने के चांसेस भी साथ के साथ होते हैं। यानी रिस्क और रिवार्ड का रेशो देखें तो
जितना रिस्क है उतना ही रिवार्ड भी होता है, तो इस हिसाब से जो है आप अपना पैसा थोड़ा कम कम करके ही लगाएं इन्वेस्टमेंट इसमें, अगर करना ही है तो आपको। बट ये मैंने जस्ट आपको बताया कि एक बढ़िया बिजनेस मॉडल इन्होंने रिसाइकलिंग का अपनाते हुए जो है इसको एक मल्टी नेशनल कंपनी बना दिया है। इसके जो प्रोडक्ट्स है आज की तारीख में कई सारे देशों में जो है प्लांट्स हैं, और कई सारे देशों में जो है ये अपनी डिलीवरी करते हैं सामान की। सो ये था आज का Q1 के बारे में एनालिसिस। इस तरह के क्वार्टरली रिजल्ट्स, ईयरली रिजल्ट्स और फंडामेंटल एनालिसिस से जुड़े वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।